नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। दिन हो या रात, लोगों में डर बना रहता है। उन्हें नहीं पता कि कब उनके दरवाजे पर वो दस्तक दे दे। उन्हें नहीं पता कब और कहां से वो सामने आ जाए। हम बात कर रहे हैं आदमखोर भालू की, जो गांव वालों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। अब तक कई घरों पर भालू धावा बोल चुका है। वो जंगल से आता है और गांव में कोहराम मचाकर जाता है। भालू ने लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। देखिए आखिर कैसे खौफ के साए में गांव के लोग जी रहे हैं इस भालू की वजह से। रात के सन्नाटे में जब लोग गहरी नींद में थे, तभी एक साया रिहायशी इलाके में मंडराने लगा। वो कोई चोर नहीं, ना कोई अपराधी, वो है जंगल का खूंखार शिकारी, एक भालू। टोला में दस्तक, जंगल में आया कहर। आदमखोर का खौफ, गांव में दहशत। जंगल में भालू आया, गांव में कोहराम मचाया। भालू का खौफ, डर के साए में जी रहे लोग। भालू का आतंक, दहशत में ग्रामीण। तस्वीरों में दिख रहा भालू, ये वही भालू है जिसने गांव में आतंक फैला रखा है। ये भालू गांव वालों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। ये कोई जंगल नहीं, ये है टोला का रिहायशी इलाका। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ हर गली, हर मोड़ पर एक खौफ घूम रहा है, क्योंकि यहाँ हर रोज दस्तक देता है एक भालू। जौनपुर जिले के कोतमा वन के परिक्षेत्र के अंतर्गत डोला नगर परिषद में जितने भी वार्ड हैं, वहाँ भालुओं की आमद करीब पिछले 2 वर्षों से बनी हुई है और वहाँ के लोग भालुओं के आतंक के साए में जीने को मजबूर हैं। अभी हाल ही के वीडियो में देख सकते हैं कैसे भालू खुलेआम दिन में रिहायशी इलाके में टहलता हुआ नजर आया। वहीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग भालू को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं गांव में खुले में भालू को टहलता देख डर का माहौल है। भालू का खौफ ऐसा कि लोग रात में घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। रात में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। सबसे ज्यादा डर तो बच्चों में है, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है। भालू का खौफ ऐसा कि गांव में हर कोई डर के साए में जी रहा है। लोगों का हाल जानने के लिए जीएमपीसीजी की टीम भालुओं के गढ़ में रात के अंधेरे में कवरेज करने पहुंची। गांव वालों से उनका हाल जानने की कोशिश की। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि भालू ने कितनी ताकत से जो है, इनका दरवाजा पूरा टूटा हुआ है, नीचे पड़ा है। आपको दिखाऊंगा मैं, देखिए। और ये देखिए, उसके नाखून के निशान भी यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब कितनी, अगर इसके सामने कोई इंसान आ जाता तो आप समझ सकते हैं कि उसकी हालत क्या होती। जिस समय भालू इनके घर में हमला किया तो उस समय केवल यही महिला अकेली थी घर में। ये तस्वीर निशान है भालू के हमले की। गांव में भालू के खौफ की ये वही इलाका है जहां भालू घर में घुसकर पूरा राशन बर्बाद कर दिया। ये वही घर है जिस पर भालू ने हमला किया। टूटा हुआ दरवाजा और ये निशान बता रहा है कि गांव में भालू किस कदर आतंक फैलाया हुआ है। क्या नाम है आपका? गीता। क्या हुआ था गीता, बताइए। हम लोग सोए थे तो भालू आया थे। मेरे पति बोले कि बाहर तरफ आई, मैं भालू दिखा रही हूँ। तो हम लोग बाहर तरफ चले गए, तो फिर वो रोड के इधर बारी साइड से घूम के आए तो पीछे जब यहाँ पे आप आए तो क्या देखे? भालू। दरवाजा टूटा हुआ था आपका? तोड़ के घुसा है। अच्छा, तो यहाँ क्या खाने पीने की चीजें रखते हैं? हाँ, रखे हैं। अच्छा, तेल रहा, सब्जी। इससे पहले भी कभी हुआ क्या? नहीं। अच्छा, तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? हम लोग को नुकसान कुछ नहीं, खाली दरवाजा तोड़ा है। जो साग भाजी रखा था, तेल। जंगल से सटे इस क्षेत्र में भालुओं की भरमार है। किसी भी समय भालू रिहायशी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं
और लोगों के घरों में रखे सामान को खा जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन वन विभाग केवल खानापूर्ति कर अपना पल्ला झाड़ लेता है। देखे हैं, लिख के लेके आए हैं, बोल रहे हैं कि कुछ तो नहीं हुआ, कहते खाली कब्जा बस टूटा है, बोल रहे हैं वो। अच्छा, अगर हम लोग को खा जाता तो कम है, दरवाजे का कब्जा टूटा है वो कम है। बीते दिनों भालू ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना की शिकायत भी की गई, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। कोई आए हैं, हल्ला हुआ है, हल्ला होने के बाद दौड़े हैं, दौड़ने के बाद मसाल जला के सबको भगाने की कोशिश की है, तो इधर से भगाए हूँ, सुखू खोल के घर में घुसा है, दरवाजा तोड़ के पीछे का दरवाजा तोड़ा, फिर किचन का दरवाजा तोड़ा है। विभाग वाले को सूचना दिया गया था, मगर इस मोहल्ले में नहीं आए हैं। बोला जा रहा है कि नहीं टावर के पास है, मगर इस मोहल्ले में नहीं आए, मौके पर नहीं आए। तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है, लोग भालू से कैसे बचें, कैसे भालू के आतंक से अपने परिवार की रक्षा करें। हमारे द्वारा गश्ती की जा रही है और वहाँ के जो निवासी हैं उनको सुझाव दिया जा रहा है कि अंधेरे में घर से बाहर कोई न निकले और बचे हुए खाना घर से बाहर न फेंकें और सभी कोई सतर्क रहें, घर में मतलब खुला दरवाजा न करें, रात्रि अंधेले में कोई अकेले बाहर न निकले। भालू की ये डरावनी दस्तक अब किसी चेतावनी से कम नहीं। जब तक वन विभाग प्रशासन और ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक ये साया गांव से खत्म होने वाला नहीं है। भालू किसी के लिए भी काल बन सकता है, किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। वन विभाग के द्वारा कोई मुकम्मल प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जिससे कि इन वन्य प्राणियों से जो लोग दहशत में हैं उनसे उन्हें निजात मिल सके। हालांकि अभी तक कुछ छुटपुट घटनाएं घटी हैं। भालू के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी, लेकिन अभी तक लोगों के माल का ही नुकसान हुआ है, जान का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन वन विभाग की कार्यशैली पर इससे प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि वन विभाग किसी भी प्रकार के लोगों की परवाह नहीं कर रहा है। लगता है कि वन विभाग लोगों की जब तक जनहानि नहीं हो जाएगी तब तक नहीं चेतेगा। डोला की गलियों में अब सिर्फ लोग नहीं, डर भी चलता है। एक ऐसा डर जो कभी भी किसी के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है और किसी दिन किसी के लिए भी काल बन सकता है। प्रशासन तो लोगों से अपील कर रहा है कि लोग घरों में रहें, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक जनता को अब अपने ही घरों में कैद रहना पड़ेगा। आखिर कब खौफ का दूसरा नाम बन गए भालू से लोगों को आजादी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।